हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करनी है, यूडाइस प्लस में स्टूडेंट की ईपीजीपी एफपी कैसे कंप्लीट करनी है और डेटा उसमें कैसे फिल करना है स्टूडेंट का। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया था लास्ट वीक, लेकिन आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि मैम एक बार ऑनलाइन करके इसका डेटा फिल और हमें दिखा दीजिए ताकि हमारे जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं एक बार इसमें आपको आपके सामने फिल करके दिखा देती हूँ प्रोफाइल स्टूडेंट की। तो ये देखिए, मैंने 26 27 का ही ओपन किया हुआ है। देख लीजिए एकेडमिक ईयर, क्योंकि अगर आपको लगे कि लास्ट ईयर का कुछ शो किया है या कुछ स्टेट्स में ओपन नहीं हुआ है ना, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि मैम हमारे स्टेट में ओपन नहीं हुआ, तो उन्हें लग रहा है कि कहीं भी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ स्टेट्स में ओपन हो चुका है। हरियाणा में ओपन हो चुका है, मैं वहीं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से आप स्कूल डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ से किसी भी क्लास का जो है वो आप डेटा ले लीजिए। जैसे कि तो देखो, जैसे ही हम स्टूडेंट की जीपी पे क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस हमारा ओपन हो जाएगा। और इस वाले इंटरफेस में अगर तो वो स्टूडेंट लास्ट ईयर भी हमारे स्कूल में था और लास्ट ईयर भी हमने उसका पूरा डेटा फिल किया था और हमने उसका प्रोग्रेशन भी किया है, सब कुछ किया है, तो हमारे पास सारी डिटेल्स इसमें फिल मिलेंगी हमें। ठीक है, स्टूडेंट के मार्क्स भी और उसकी परसेंटेज भी और उसके कितने दिन वो प्रेजेंट रहा, एब्सेंट रहा, वो इसी स्कूल में था या नहीं था, ये सारे ऑप्शन आपको फिल मिलेंगे। ठीक है, कि नेशनैलिटी क्या है, इस स्कूल में प्रीवियस ईयर में इसी स्कूल में था या नहीं था, ये सारी चीज़ें आपको फिल मिलेंगी। आपको सिर्फ एक चीज़ फिल करनी है इस पूरे पेज में, वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप है तो फिल कर दीजिए, नहीं है तो अंडर इन्वेस्टिगेशन डाल दीजिए और सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद देखो यहाँ पे क्लोज करोगे और यहाँ पे नेक्स्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट करते ही आपका ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्या चीजें भरनी है, सबसे पहले आपको फिल करना होगा इसमें स्टूडेंट का रोल नंबर। ठीक है, आप यहाँ पे रोल नंबर फिल करोगे स्टूडेंट का। जैसे मान लो मैंने स्टूडेंट का रोल नंबर फिल कर दिया 1। ठीक है, यहाँ पे 1 फिल कर दिया। बाकी सारी चीजें आपको इसमें ऑलरेडी मिलेंगी फिल हुई। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो इम्पोर्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी ये चीजें फिल नहीं होंगी। उनके में आपको मीडियम आपको बताना होगा कि ये इंग्लिश मीडियम है। लैंग्वेज भी आपको फिल करनी होगी कि आप इंग्लिश हिंदी में पढ़ाते हो। ठीक है, मैंडेटरी सब्जेक्ट आपको सबको फिल करना होगा। ठीक है, आपका स्टूडेंट है पुराना, उसमें भी न्यू में भी। इस पेज में अगर आपका अपने ही स्कूल का स्टूडेंट है तो 2 ही चीजें आपको फिल करनी है, एक रोल नंबर और दूसरा मैंडेटरी सब्जेक्ट। ठीक है, और अगर आपने इंपोर्ट किया है या न्यू स्टूडेंट है तो आपको 1-2 चीजें और जो मैंने बताया था लैंग्वेज वगैरह वो फिल करनी पड़ेंगी। इसके बाद नीचे आके इसे सेव कर दोगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद ये पेज आ जाएगा। इस पेज पे आप देखो, आप बताओगे कि स्टूडेंट पहले स्टेट लेवल में कहीं पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है, एनसीसी में तो नहीं है, एनएसएस में तो नहीं है, ये सारी चीजें आप बताओगे। फिर स्टूडेंट की हाइट बता दोगे कि स्टूडेंट की हाइट क्या है। फिर उसका वेट बता दोगे कि उसका वेट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाइट और वेट फिल कर देती हूँ स्टूडेंट का। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, ये पहले अगर हमारे पास स्टूडेंट पहले से है यानी लास्ट ईयर भी हमने ये चीजें फिल करी थी, तो ये दोबारा फिल नहीं करनी है, ये ऑलरेडी फिल्ड आ रही है। ठीक है, हाइट और वेट ही फिल करना है। और अगर हमारे पास नहीं था, इंपोर्ट किया है या कुछ भी है, तो मे बी आपको ये चीजें फिल करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ से भी इस पेज पे भी हमें ज्यादा कुछ नहीं फिल करना पड़ा। यहाँ से ये ऊपर वाले की पार्टिसिपेशन से रिलेटेड जो पूछा है वो कर दीजिए फिल, यस या नो, और हाइट वेट करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ये कंप्लीट डेटा हो गया है। नीचे आ जाइए यहाँ पे और कंप्लीट डेटा कर दीजिए। कंप्लीट डेटा के बाद ओके कर दीजिए और देखिए स्टूडेंट का डेटा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पे जाइए और नेक्स्ट स्टूडेंट की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सारे स्टूडेंट्स का डेटा कंप्लीट कर लेना है। और आपने जो बोला था कि मैम एक बार आप अच्छे से हमें बता दीजिए, तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब आपका ये भी डाउट खत्म हो गया होगा कि ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ओपन हो गया है। जीपीईपी में कुछ लोग बोल रहे थे सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है जीपी के बाद, तो मैंने वो भी दिखा दिया है आपको
कि आ गया है, और अगर आपकी स्टेट में नहीं आया है तो आ जाएगा, उसमें पैनिक करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि कुछ स्टेट में ओपन हो गया है, कुछ में हो रहा है। कल भी मेरे पास 1-2 मैसेज आए थे कि मैम हमारी स्टेट में भी ओपन हो गया है, तो वेरी गुड, अभी सारी स्टेट्स में ओपन हो जाएगा धीरे धीरे। आप थोड़ा वेट कर लीजिए, और अगर आपकी स्टेट में ओपन हो गया है तो यही सेम प्रोसेस फॉलो करके अपने स्टूडेंट्स की प्रोफाइल फटाफट कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है यूडाइज MIS अपार में तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।